मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है संडे, ठीक है। संडे को हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी की मैराथन क्लास, ठीक है। इसमें जो हम लोग क्या देखेंगे, रस, जो पूरा हमारा रस चैप्टर है। हम लोग हर संडे को अब एक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। हर प्रत्येक संडे को जो एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पूरा खत्म करेंगे, चाहे 1 घंटे लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए, लेकिन वो वाला चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। विथ डिटेल के साथ एक एक चीज़ को। और कोई ये नहीं कहेगा कि सर जो है बहुत समय ले रहे हैं या बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। यह जो है टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए एक बार पढ़ो, सारी कहानी एक जगह फिनिश हो जाए, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल होंगे, जितनी सारी चीज़ें होंगी रस में, सभी कराई जाएंगी, ठीक। मेरे हिसाब से मैं जितना भी लिया हूँ ये पीडीएफ, उसमें जो है हर एक चीज़ हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो जो है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। रस, रस होता क्या है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद। मतलब किसी चीज़ को पढ़ करके जब आपको आनंद की भूति होती है, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रस। नहीं, लोग कहते हैं किसी चीज़ को बड़ा रस मिल गया, गाँव में बोलते हैं बहुत रस मिला, मतलब बहुत आनंद की क्या हुई, अभूति हुई, मतलब आनंद मिला इसको, इस चीज़ को पढ़ने के बाद हमको क्या मिला, आनंद की प्राप्ति हुई, ठीक। तो आपको अब पता हो गया रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है, आनंद होता है, ठीक है। याद रहेगा, नहीं कभी कभी पूछेगा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आनंद होता है, ठीक। चलिए आगे अब बताइए, अगला जो पॉइंट है क्या करा, इसको कहते हैं काव्य को पढ़ने पर। अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, ठीक है, काव्य को पढ़ने या उसको सुनने और नाटक को देखने से जो पाठक होता है, यानी पढ़ने वाला पाठक उसको बोलते हैं जो उस चीज़ को क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। और श्रोता, मतलब श्रोता उसे बोलते हैं जो सुनने वाला होता है, ठीक। को जिस आनंद यानी जिस रस या जिस आनंद की अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है रस। क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। याद रहेगा ना, ठीक। क्या कह रहा है, किसी काव्य को पढ़ने, उसे सुनने और नाटक को देखने देखने से जो पाठक होता है यानी पढ़ने वाला होता है, और श्रोता होता है जो सुनने वाला होता है, को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं, रस कहते हैं। अब रस आपको भूलना नहीं चाहिए। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अगर आप किसी काव्य को पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस को क्या कहते हैं, जो रस होता है उसे काव्य की आत्मा एवं प्रणा प्राण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। जो रस होता है हमारा, वो किसी काव्य का क्या होता है, आत्मा होता है और प्राण तत्व होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें इतनी आपको, अभी ये तो रस के बारे में है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आप लोगों के सामने है, ये वाला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रस का संबंध जो किस धातु से होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। श्री धातु होती है। क्या होती है, श्री धातु से बना है, जिसका श्री का अर्थ होता है बहते जाना, मतलब क्या करना, बहते जाना, ठीक है। श्री का अर्थ क्या होता है, बहते जाना। पूछ देगा जो रस है रस का संबंध किस धातु से, तो श्री धातु से। किस धातु से, श्री धातु से, ठीक। और इसका अर्थ क्या होता है, बहते जाना, ठीक है, फ्लो होते जाना, ठीक। अगला पॉइंट, चलिए पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ लिखा गया और एक एक पॉइंट आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट करा रस, जो रस की उत्पत्ति है, रस की उत्पत्ति को सर्वप्रथम परिभाषित भरत मुनि द्वारा किया गया था। कौन से पूछेगा, जो रस है उसको परिभाषित कौन किया था, तो भरत मुनि ने किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र क्या एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। किसका है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या ग्रंथ है, जिसको बोलते हैं नाट्यशास्त्र, किसके द्वारा है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। मैं सर्वप्रथम रस का क्या किया था, उल्लेख किया था। सर्वप्रथम रस का क्या किया था, उल्लेख किया था। अ, उल्लेख करते हुए रस को क्या किया था, परिभाषित किया था। याद रहेगा ना, भरत मुनि ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था किसको, रस को, ठीक। और इनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसको बोलते हैं नाट्यशास्त्र, उसी में इन्होंने क्या बताया था, सर्वप्रथम रस का क्या किया था, उल्लेख किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या लिखा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ठीक है, ये चीज़ लिखा है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, संस्कृत में लिखा गया, इसका अर्थ होता है अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। विभाव अनुभाव और जो व्यभिचारी भाव होते हैं या संचारी भावों के संयोग से ही हमारे रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है, ठीक। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत मुनि ने रस सूत्र में अस्थाई भावों का उल्लेख नहीं किया था। पूछ देगा कौन से मुनि या कवि द्वारा जो है रस सूत्र में अस्थाई भावों का उल्लेख नहीं किया गया था, तो कौन थे, भरत मुनि थे, ठीक। अगला पॉइंट, चलिए पॉइंट नेक्स्ट का, आचार्य जो भरत मुनि हैं,
रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। क्या है? रस के प्रतिष्ठापक क्या है? आचार्य है। अगला पॉइंट देख लीजिए, रस रस का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कब? तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट, अन्य जो हमारे अन्य आचार्यों के द्वारा जो रस को परिभाषित किया गया था, तो उनको बारे में आइए देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ द्वारा, ये भी पूछता है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब जो रसात्मक वाक्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, ठीक है। जो रसात्मक वाक्य होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं, याद रहेगा ना। चलिए अगला देखिए पॉइंट, वाक्यम रसात्मक काव्यम का उल्लेख साहित्य दर्पण में किसमें हुआ है? साहित्य दर्पण में, दर्पण ग्रंथ में हुआ है। साहित्य दर्पण ग्रंथ में हुआ, संस्कृत भाषा में लिखा गया है कि साहित्य दर्पण जो संस्कृत भाषा में लिखा गया साहित्य विषयक ग्रंथ है, जिसके रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी हैं। इसके रचयिता कौन है? साहित्य दर्पण के कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी हैं, ठीक है, याद रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आज बोर नहीं होना है, एकदम आनंद के साथ पढ़ना है, ठीक। आज संडे है तो संडे को रस का आनंद लेते हुए रस को हम लोगों को क्या करना है? फिनिश करना है। जो हमारा यूपी टेट, यस टेट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सी टेट का आप लोगों का रिजल्ट तो आ ही गया, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे पढ़ाए हुए कभी बहुत से छात्रों का 120 प्लस भी हैं जो है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो कि आप लोगों ने मेरी जो मैंने मेहनत जो की थी उसको आप लोगों ने सफल बनाया, ठीक है। जिन मेरे मित्र या दोस्त का नहीं हुआ है, मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी कमी को देखिए और अभी से जो है लग जाइए, ठीक है। आप लोगों के साथ कंटिन्यू मैं क्लास 3 से 4 क्लास पर डे देता हूँ। आज संडे है तो 2 ही क्लास दूंगा, ठीक है। एक मैराथन है आप लोगों के सामने हिंदी की, और एक और क्लास लाएंगे हम लोग एसएसटी की क्लास लाएंगे शाम तक, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, सपोर्ट किया करिए। आप लोगों को एक एक चीज़ को मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को एक एक नंबर ना कटे जो है, ठीक है, कहीं से भी जो है। इतना डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये मत सोचिए कि हम लोग यूपी टेट के पर्पज से पढ़ना है। यूपी टेट तो ठीक है, ये चीज़ें इतनी डीपली, इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन है जो है, जो पीडीएफ है, इससे आप अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे अगर एक बार रस, तो रस ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं आप लोगों का, ठीक है। एक बार सिर्फ इस वीडियो को पूरा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है आचार्य अभिनव गुप्ता। जो आचार्य अभिनव गुप्ता थे, उन्होंने बताया था, क्या बताया था? उन्होंने बताया था, नमो नवो मोदपि शांतो रस कह कर नवरस काव्य को क्या किया था? स्वीकारा था। तो पूछेगा किसके द्वारा जो नौ रसों को स्वीकारा गया था, ये पूछता नहीं किसके द्वारा, तो अभिनव गुप्ता के द्वारा, आचार्य अभिनव गुप्ता के द्वारा नौ रस को क्या किया था? स्वीकारा गया था, ठीक, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस भांति आत्मा की जो हो मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती, उसी भांति हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? रस कहलाती है, याद रहेगा ना, क्या कहलाती है? रस कहलाती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, रस के अंग। अब पूछता कभी कभी रस के भाग पूछता, रस के अंग कितने होते हैं या अवयव कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखेंगे आप लोग, कितने होते हैं? 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 क्या होते हैं? इसके अवयव होते हैं। देख लीजिए यहाँ नीचे पूरा एकदम इस पीडीएफ में पूरा आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, एक एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। रस के कितने अंग पूछे या अवयव पूछे, ठीक है, कितने हैं? 4 हैं, याद रखिए कौन कौन से हैं। एक हमारा कौन सा होता है? एक विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, ठीक है, और संचारी भाव हो गया, और अस्थाई भाव हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 4 होते हैं, ठीक। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, याद हो गया कि नहीं? रस के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, यहीं पे याद करना है, ठीक है। विभाव को फिर 2 भागों में बांटा गया, कितने कंद? एक क्या होता? आलंबन विभाव, एक क्या होता? उद्दीपन होता है। क्या होता है? एक आलंबन होता है, एक क्या होता? उद्दीपन होता है। अब एक एक जो हम लोगों का अंग है इसके बारे में पढ़ते हैं। याद हो गया कि नहीं? 4 भाग होते हैं, कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थाई। फिर विभाव के 2 भाग होते हैं, एक आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन होता है, ठीक। रस से 2 से 3 क्वेश्चन यूपी टेट में पूछता है, यस टेट में भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो सोचिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कितने नंबर की कर रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे 30 नंबर का तो यूपी टेट का आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। प्लस कितने कितने नंबर की आती है बताइए? हिंदी उसमें कितने नंबर की आती है? 30 नंबर की शायद आती है, या कितने नंबर की आती है? आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा, 20 की आती है या 30 की आती है? ठीक, तो टोटल 50 नंबर हमारा, और विद डिटेल के साथ एक एक चीज़, ठीक है। चलिए फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें इस पीडीएफ में फ्लो चार्ट में सारी चीज़ें बनी हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए विभाव के बारे में देखते हैं। अब विभाव हम लोगों के लिए क्या, देखिए यहाँ से पढ़िए, देखिए लाइन, जो व्यक्ति पदार्थ अथवा अन्य तत्व किसी अन्य व्यक्ति के हृदय में, मतलब एक
व्यक्ति जो है, मान लीजिए आप हैं और मैं हूँ, मैं किसी चीज़ को जो है मैं पढ़ रहा हूँ और आपके हृदय में कोई भाव जगा रहा हूँ, कोई भाव को क्या कर रहा हूँ, जगाता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझसे सीखते हैं, मैं कोई चीज़ आप लोगों के अंदर क्या कर रहा हूँ, जागृत कर रहा हूँ, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। मेरे द्वारा आपके हृदय में जो भी भाव मैं जगा रहा हूँ, उसी भाव को मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या प्रेरित कर रहा हूँ, तो एक भाव जग रहा है कि नहीं पढ़ने का। ठीक है, तो उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, विभाव कहा जाता है। याद हो जाएगा कि नहीं। देखिए आप और मेरे के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है, मैं एक आप लोगों के अंदर एक भाव को उत्पन्न कर रहा हूँ, उसी को कहा जाता है विभाव। ठीक है, विभाव का अर्थ होता है कारण। इसका अर्थ जो होता है कारण, इसके दो भेद होते हैं, एक को बोलते हैं, दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। एक आलंबन विभाव होता है, एक आलंबन, और एक क्या होता है आलंबन, एक क्या होता है बताइए, एक को क्या कहा जाता है, उद्दीपन। एक आलंबन, एक को बोला जाता है उद्दीपन। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए आप लोग, पहला क्या कह रहा है, देखिए पहले का इसका आलंबन, आलंबन विभाव जिसका सहारा पा करके अस्थाई भाव जा, मतलब इसी के सहारे जो होते हैं, इसी का सहारा, जिसका सहारा पा करके अस्थाई भाव जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, जागृत होते हैं, उसी को आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। ठीक है, नायक नायिका की जहाँ बात की जाती है वहाँ हमेशा कौन सा होता है, आलंबन विभाव होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। आलंबन जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देख लीजिए। एक होता है आश्रय आलंबन, मतलब आश्रय या विषयालंबन। ठीक है, क्या बोलते हैं, विषया या विषय आलंबन। ठीक, अब देखिए, जिसके हृदय में मन में भाव जागे उसे आश्रय कहते हैं। मतलब आपके मन में कोई भाव क्या होता है, जागृत हो रहा, तथा जिसके लिए या जिसके कारण हृदय में मन में भाव जगे उसे हम विषयालंबन, मतलब जिसके हृदय में, मान लीजिए मेरे हृदय में क्या, आपके हृदय में कोई भाव जग रहा है, तो आप क्या हुए, आश्रय या आलंबन हुए। ठीक है, और जिसके लिए मान लीजिए आप नायक हैं, आपकी नायिका के लिए आपके हृदय में कोई भाव क्या हो रहा है, जागृत हो रहा है। ठीक है, आप अपनी मित्री के बारे में कोई क्या है, कोई भाव या जग रहे हैं आपके हृदय में, उसे कहते हैं विषयालंबन। क्या कहते हैं, विषयालंबन। ठीक है, उस ट्रैक पे आप लोग मत जाइए जिस ट्रैक पे आप लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग बस इसी ट्रैक पे रहिए। ठीक है, जब नायक के हृदय में जो भाव जगते हैं, मतलब मेरे हृदय में अगर कोई भाव जग रहा है तो उसे आश्रय बोलेंगे। यदि किसी के लिए, मित्र के लिए अगर कोई भाव जग रहा है तो उसे कहेंगे विषयालंबन। ठीक है, ठीक है, जिसके कारण हृदय में भाव जगे उसे कहते हैं, जिसके लिए या जिसके कारण भाव हृदय में जगे उसे कहते हैं विषयालंबन। याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला जैसे उदाहरण है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यदि राम के मन में सीता के लिए रति का भाव, रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक है, याद रखिएगा, रति का भाव जागता है तो यहाँ राम जो हो, क्या जैसे राम क्या हुआ, ठीक, कोई लड़का है। ठीक है, एक लड़का है, मान लीजिए, ठीक, एक लड़का है, और क्या है, वह अपनी मित्री के, उसकी मित्री है। ठीक है, मित्री। ठीक है, मित्री, ये लड़के के जो है, लड़के के अंदर क्या हो रहा है, अपनी मित्री के लिए कोई क्या कर भाव जाग रहा है। ठीक है, तो लड़का जो हुआ, लड़का ये क्या हुआ, आश्रय हुआ, इसके अंदर क्या हो रहा है, आश्रय वाली चीज़ें उत्पन्न हो रही, और मित्री क्या हो गई, वहाँ पे विषयालंबन हो गई। ठीक है, याद हो जाएगा ना। जैसे यदि राम के मन में अगर कोई भाव जाग रहा है सीता के लिए, तो राम यहाँ पे क्या हुए, आश्रय हुए, और सीता क्या हो गई, विषयालंबन हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब क्या कह रहा है, मतलब उसी चीज़ को समझाया है। देखिए, जो क्योंकि यहाँ राम के हृदय में मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसका विषय क्या है, विषय यहाँ पे क्या है, विषय क्या है, सीता है। विषय क्या है, सीता के लिए भाव उत्पन्न हो रहा है। चूंकि भाव उत्पन्न होने का कारण सीता है, इसलिए सीता क्या हो गई, विषयालंबन हो गई। ठीक है, बस समझाया गया है। ठीक, चीज़ें मैं पहले ही समझा दिया। चलिए, उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन भाव। ठीक, बताइए, अब उद्दीपन भाव आप लोग बताएंगे, एक एक चीज़ को आपको याद रखना। ठीक, उद्दीपन भाव जिस वस्तु या परिस्थिति को देख करके अस्थायी भाव उत्पत्ति, उद्दीप्त या तीव्र होते हैं या होने लगते हैं, उसे हम उद्दीपन भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात में, अगर चांदनी रात है तो नायक नायिका के शारीरिक चेष्टाएं या एकांत स्थान या कोयल की आवाज़ या उद्यान युद्ध के बाजे, गर्जना, तर्जना आदि, जब चांदनी रात होती है तो जो लोग प्रेम करने वाले होते हैं या नायक नायिका होते हैं तो उनके अंदर एक क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, उसी को चांदनी रात को लोग नहीं देखते, कितना अच्छा मौसम है, कितनी, जब बारिश होती है तो उसको भी लोग देख करके क्या कहते हैं, कितना सुनहरा मौसम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख करके अगर आपके अंदर कोई उद्दीप्त, कोई भाव, अस्थाई भाव क्या हो रहा है, उद्दीप्त हो रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, उद्दीपन भाव कहा जाता है। याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं, बस इतना याद रखना है। अनुभाव, अब देखिए अनुभाव क्या होता है। अनुभाव देख लीजिए, अनुभाव, ठीक है। अनुभाव, अनुभाव दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अनु और इसमें क्या है भाव। अनु इसमें क्या है उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है। भाव क्या मूल शब्द है एक तरह से देखा जाए तो। के मेल से बना है जिसमें अनु का अर्थ होता है, अनु का मतलब क्या होता है बाद में, और भाव का अर्थ क्या होता है, एवं भाव का अर्थ होता है क्या विचार। भाव का अर्थ क्या होता है विचार, ठीक है, याद रखिएगा। अर्थात अनुभाव, अनुभाव जो होता है भावों के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है। अनुभाव क्या होता है भावों के बाद उत्पन्न होता है। भावों का क्या करता है, भावों का क्या करता है, भावों का अनुसरण, अनुसरण या अनुकरण करने वाले, अनुकरण करने वाले मनोभाव को व्यक्त करने वाली ये जो शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं, ठीक। इनके कितने प्रकार होते हैं, इनके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। देख लीजिए इनके कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार का जो अनुभाव होता है कौन कौन सा है। कायिक, जिसको बोलते हैं कायिक का मतलब क्या होता है शारीरिक अनुभव, एक क्या होता है सात्विक अनुभव, एक क्या होता है वाचिक, एक क्या होता है आहार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा यूपी पीसीएस वाले एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपी पीएससी वाले एग्जाम में, ठीक है। यूपी पीएससी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कायिक किसको बोलते हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, बस इनको जानना है कायिक अनुभाव किसे कहते हैं। कायिक अनुभाव शब्द काया से मिल करके बना, काया जिसका अर्थ होता है शरीर, काया का अर्थ क्या होता है शरीर, मतलब हमारे शरीर से मिल करके बना है, ठीक है। किसी विषय को देख करके, देखकर की जाने वाली शारीरिक क्रियाकलाप चेष्टाएं या कायिक अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, कायिक अनुभाव जानबूझकर किए जाते हैं। जो हमारे कायिक अनुभाव हैं जानबूझकर, जैसे पुलिस को देख करके चोर का भागना, यहाँ भागना एक क्या है कायिक क्रिया। अगर चोर पुलिस को देखेगा तो भागेगा ही, ठीक है। तो ये क्या एक कायिक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। कायिक का मतलब क्या होता है शारीर, काया का मतलब क्या होता है शरीर, ठीक। चलिए आ जाइए अब सात्विक, सात्विक अनुभाव। बस आप सात्विक का अर्थ जानेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो मुझसे भी पढ़ने में काफ़ी टैलेंटेड हैं, ठीक है। इतना मुझे पता है। आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लंबी क्लास चलेगी, थकना नहीं है, हारना नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक हार बैठकर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो थकना नहीं है, संघर्ष करते रहना है, ठीक है। क्या करते रहना, संघर्ष करते रहना है। चलिए आज क्या करना है, रस का रस निकाल देना है, ठीक है। रस का क्या करना है, रस निकाल देना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सात्विक अनुभव क्या होता है, आश्रय, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो के अंदर उत्पन्न होने वाले जो विचार होते हैं, जो हमारे विचार हो गए, भाव हो गए, जिससे वह महसूस महसूस तो हृदय से करता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसके वाह शारीरिक दृष्टिगोचर, मतलब आप किसी, सीधा सीधा समझिए, आप किसी चीज़ का जो क्या करते हैं महसूस जो हृदय से करते हैं, लेकिन जो उसका प्रभाव है आपके शरीर पर दृष्टिगोचर होता है। ऐसे अनुभव को हम लोग क्या कहते हैं, सात्विक या मानसिक अनुभव कहते हैं। समझ में आ गया। सात्विक अनुभव जो होते हैं वह क्या होते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक। क्या होते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो सात्विक अनुभवों की संख्या जो होती है, ये भी याद रख लीजिएगा, कितनी होती है, उनकी संख्या जो होती है 8 होती है, ठीक। कितनी होती है, 8 होती है। यहाँ देखिए नीचे दिया गया भी है। स्तंभ हो गया, प्रसन्नता, लज्जा आदि कारणों द्वारा शारीरिक गति का क्या होता है, रुक जाना। जो स्तंभ होता है, स्तंभ का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, लज्जा आदि के कारण के द्वारा जो शारीरिक गति हो क्या होती है, रुक जाती है। कंप जो हो गया, काया, काम, भय, हर्ष, हर्ष, तिरेक, हर्ष की अधिकता आदि के कारण शरीर का क्या जाना, कांप जाना। ये हमारा स्वेद क्या होता है, लज्जा, भय आदि के कारण शरीर से पसीना आना, ठीक है। वैवर्ण्य, भय, शोक और काम आदि से शरीर का क्या रंग उड़ जाना, ठीक है। पूरे 8 प्रकार के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखने में क्या जाता है, स्वरभंग, हर्ष अधिक, शोक, भय आदि के कारण कारणों और आवाज़ का ना निकलना। रोमांस, रोमांस क्या होता है, हर्ष, काम, भय आदि के कारणों में रोंगटे खड़े हो जाना। रोमांस जब कोई करता है तो रोंगटे उसके क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठीक। ऐसे याद रखिएगा। आंसू, शोक आदि कारणों से आंख में आंसू आ जाना, ठीक है। प्रलय, दुख, भय, शोक आदि के कारण से इंद्रियों का चेतना का क्या होना, शून्य हो जाना। बस इनको वैसे देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आइए वाचिक, वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बाकी हम लोगों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखते हैं। वाचिक अनुभाव जो क्या होता है, वाचिक, वाचिक का मतलब वाच्य से बना है। वाच्य का मतलब कथन होता है, कहना किसी चीज़ को, कथन अर्थात विषय को देख करके आश्रय मुख से कुछ बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, वाचिक। अगर आप किसी को द्वारा अपने मुख से बोलते हैं तो आप इसी से, वाचिक का मतलब क्या होता है, वाचिक का मतलब अनुभाव, जहाँ बोलने से होता है, वाच्य से होता है, उसी को क्या कहते हैं,
वाचिक अनुभव, ठीक है। शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया, अभी तो देखा शेर को देखकर सभी चिल्लाने लगे, यहाँ पे कौन सा अनुभव होगा तो क्या बताएंगे, वाचिक अनुभव होगा, ठीक है। अब आहार्य अनुभव हो गया, इसका अर्थ समझा करिए, ठीक है। आहार्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेशभूषा, ठीक है। आहार्य का मतलब क्या होता है, वेशभूषा, ठीक। चलिए क्या हो गया, वेशभूषा, ठीक। अर्थात विषय, अर्थात विषय को देखने के बाद आश्रय की वेशभूषा, पहनावे आदि उनके शारीरिक हाव भाव में जो परिवर्तन स्वतः होता है उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। वेशभूषा अर्थात आहार्य का मतलब क्या होता है, वेशभूषा को देख करके आपके शारीरिक हाव भाव में जो परिवर्तन, जो चेंजेज स्वतः होते हैं उसी को कहते हैं आहार्य अनुभव। याद रहेगा, जैसे शेर को देखकर राहुल भागने लगा तथा इस भाग दौड़ में उसका मोबाइल क्या गिर गया और पैरों पैरों से चप्पल निकल गए, झाड़ियों में गिरने में उसके कपड़े फट गए। उपर्युक्त वाक्य में मोबाइल का गिरना, चप्पल का निकलना, कपड़े का फटना आदि ये सब क्या आहार्य अनुभव है। ये मतलब स्वतः होते चले जा रहे हैं, एक क्रियाएं, ठीक है। याद समझ में आ गया आहार्य अनुभव। आ जाइए अब व्यभिचारी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछता है कि व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी है, ये 100%, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक। कितनी होती हैं, 33 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यूपी टेट के कई एग्जाम में यह पूछा है, एस टेट में भी पूछा है, ठीक है। बीडीओ री एग्जाम में पूछा, यूपी पुलिस में पूछा कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, जो भाव हृदय में मन में अल्पकाल के लिए, मतलब थोड़े समय के लिए या संचरण करके चले जाते हैं, मतलब बहुत कम समय के लिए क्या होते हैं, आपके हृदय में उत्पन्न होते हैं और फिर क्या होते हैं, वो चले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, ठीक। जैसे छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य कविदेव हैं। एक हमारा छल है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। छल नामक जो है एक संचारी भाव था, 34वां है, ठीक है। इसको किसने माना था, तो आचार्य कवि देव द्वारा। किसके द्वारा, आचार्य कवि देव द्वारा, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। संचारी भाव देख लीजिए कितने हैं सभी एक बार मोटा मोटा देख लीजिए, याद तो हो जाएंगे अगर एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो। हर्ष हो गया, विषाद हो गया, त्रास हो गया, भय, लज्जा, ग्लानि, असूया मतलब दूसरे के उत्कर्ष को देख करके ईर्ष्या करना। असूया का मतलब क्या था, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके क्या, ईर्ष्या करना। अमर्ष का मतलब विरोधी का क्या करना, कुछ न कर पाने के बाद यह भाव क्या होता, उत्पन्न होता है। अगला क्या है, चिंता हो गया, ठीक। क्या हो गया, चिंता हो गई हमारी, ठीक है। क्या हो गई, चिंता, मोह, ठीक है, चिंता मोह, ठीक है। और क्या हो गया, अविथ्या मतलब हर्ष आदि को छिपाना। अपस्मार मतलब मूर्छा, मरण मतलब मृत्यु, तो आप जानते ही हैं। व्याधि, ठीक है, व्याधि हो गया और उन्माद हो गया, ठीक है। इधर देख लेते हैं और कौन कौन से, गर्व हो गया, ठीक है, गर्व, उत्सुकता हो गई, चपलता हो गई, ठीक है, दीनता, जड़ता, आवेग, ये कौन सा है, मति हो गई, विबोध हो गया, ठीक है, आलस्य हो गया, निंदा, स्वप्न, स्मृति, ये सभी हमारे क्या होते हैं, क्या टोटल 33 हमारे हैं। क्वेश्चन में पूछेगा तो 33 होते हैं। निर्वेद हो गया, घृत हो गया, इच्छाओं की पूर्ति होना, घृति बोलते हैं, ठीक। चलिए बस इतना याद रखना है, बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। बस इतना आप लोगों को, बस रस एवं अस्थाई भाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है, प्रधान भाव, क्या होता है, प्रधान भाव, ठीक है, याद रहेगा। एक मिनट, चलिए बताइए, अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है, प्रधान भाव, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए अस्थाई भाव मानव में बीज रूपक में, ठीक है, बीज रूपक में चिरकाल तक अचंचल होकर के निवास करते हैं। ये संस्कार या भावना के क्या होते हैं, द्योतक होते हैं। याद रहेगा ना इतना। चलिए आगे आ जाइए, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट करा जो अस्थाई भाव की परिपक्वता अवस्था को ही क्या कहते हैं, अस्थाई भाव की जो परिपक्वता होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अस्थाई भाव को संचारी भाव का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। अगला पॉइंट पूछ देगा, अस्थाई भाव को क्या कहते हैं, संचारी भाव का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करा है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, 8 है। क्योंकि भरत मुनि ने शांत रस को क्या किया था, याद रखिएगा, किसको, शांत रस को अस्थाई भाव नहीं मानते। भरत मुनि क्या करते हैं, शांत रस को अस्थाई भाव नहीं मानते। किंतु जो है अधिकतर जो आचार्य होते हैं वो अस्थाई रसों की संख्या कितनी है, 9। कभी पूछ देगा कि भरत मुनि के अनुसार तो 8, उस तरह पूछेगा अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, तो 9। मूल रस कितने हैं, 9 हैं, और अस्थाई भाव कितने हैं, उनकी संख्या भी 9 ही है, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो हमारे पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए अगला जो है, आचार्य बाबन ने क्या कहा था, आचार्य बाबन ने
आचार्य बावन ने अस्थाई भावों को रस की आत्मा कहा था। याद रखिएगा, आचार्य बावन द्वारा जो अस्थाई भाव थे उनको रस की क्या कही थी, क्या कहे थे उन्होंने, आत्मा कही थी। ठीक है, आगे बताइए। मतीराम ने संयोग श्रृंगार को रस का राजा कहा था। जो संयोग श्रृंगार होता, श्रृंगार रस होता, श्रृंगार रस के दो भेद होते, एक संयोग होता है, एक क्या होता है, वियोग होता है। तो उसमें जो संयोग रस होता है, जब नायक नायिका एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जहाँ संयोग होता है, उस रस को रस का राजा कहा जाता है मतीराम द्वारा। ठीक है, अब वियोग को रसों की रानी कहा था। वियोग श्रृंगार रस को क्या कहा था, रसों की रानी कहा था। ठीक, आगे हम लोग संयोग वियोग पढ़ेंगे। ठीक, बस यहाँ इतना देख लीजिए। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा था। बाद में श्रृंगार रस के अंतर्गत दो रस, वात्सल्य रस और कौन सा, एक वात्सल्य और भक्ति रस जुड़े। एक कौन सा, भक्ति, यहाँ लिख लीजिएगा भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस, इसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। श्रृंगार रस के बाद तो टोटल 11 हो गए। ठीक है, इनको लेकर के जो दो रस जुड़े थे 11 हो गए थे। ठीक है, लेकिन वास्तव में 9 ही होते हैं। आगे आ जाइए, अब देख लीजिए, याद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक, अब बताएंगे आप लोग। श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, श्रृंगार का जो अस्थाई भाव होता है रति होता है। करुण का क्या होता है, शोक होता है। इसको याद करना पड़ेगा। वीर, जहाँ वीरता जिसके अंदर होती है उसके अंदर क्या होता है, उत्साह भी होता है। ठीक है, ऐसे ट्रिक बना के याद। हास्य, हास्य कितना, हास्य तो हास हो जाता है। ठीक, ये तो याद ही हो जाएगा। रौद्र, जिसके अंदर रौद्र रूप धारण करता है तो उसके अंदर क्रोध तो आएगा ही। तो ऐसे करके ट्रिक बना के याद करिए। विभत्स, विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा, घृणा। विभत्स मतलब घृणा जहाँ की जाती है वहाँ इसका अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। भयानक का अस्थाई भाव क्या होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भय। ठीक, क्या होता है, भय होता है। ठीक, और बताइए, भयानक का मैंने बता दिया, भयानक का भय होता है। और अद्भुत का आश्चर्य, अद्भुत तो है ही, तो आश्चर्य विस्मय तो होंगे ही जो है, इसमें दोनों पूछ सकता है, विस्मय भी पूछ सकता है और आश्चर्य। शांत क्या कहता है, निर्वेद होता है। इसी रस को जो है भरत मुनि ने रस की संज्ञा नहीं दी, इन्होंने 8 ही बताया। ठीक, इंपॉर्टेंट है, भी रखिएगा। ये दोनों बाद में जुड़े। ठीक है, कौन कौन से, एक वात्सल्य रस और एक क्या, भक्ति रस। ठीक है, इनका क्या होता है, भगवत विषयक या तो ये मिलेगा या वात्सल्य या रति। रति इसका क्या होता है, दोनों का क्या होता है, रति ही होता है। ठीक, रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। ठीक, एक बार और बता दे रहा हूँ, वात्सल्य उल्टा चल रहा हूँ। ठीक है, वात्सल्य रस और भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है। अद्भुत रस का क्या होता है, आश्चर्य विस्मय होता है। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। विभत्स का मतलब घृणा या जुगुप्सा होता है। रौद्र का क्या होता है, रौद्र जहाँ होगा वहाँ क्रोध भी आएगा। ठीक है, हास्य का क्या होता है, हास होता है। वीर का क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। शोक, करुण का क्या होता है, शोक होता है। श्रृंगार का क्या होता है, रति होता है। ठीक, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ इस चीज़ें आप अभी और तुरंत याद करेंगे। जस्ट जैसे ही क्लास में ही ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए जिसको लेना है। ठीक, 8 का यहाँ ले लीजिए और बाकी जो बचे हैं इस साइड ले लीजिए। ठीक है, आप लोग सभी का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछेगा, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हर एक परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो हार नहीं मानना है, करते रहना है। ठीक है, आ जाइए, अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा, भक्ति रस आ गए जिसके कारण रसों की संख्या दो जो जुड़े तो कितने हो गए, लेकिन मूल जो होते हैं, मूल रसों की संख्या कितनी होती है, 9 ही होती है। याद रखिएगा, मूल जो होते हैं 9 ही होते हैं। रसों की संख्या 9 होने के कारण इन्हें नवरस कहा जाता है। क्या कहा जाता, नवरस कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए एक एक के बारे में, अब तो रस हो गए, अब हम एक एक रस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसीलिए बोला था ना मैं, काफ़ी लंबी क्लास होगी तो क्लास देखना है, भागना किसी को नहीं है। ठीक है भैया, तो आज धमाकेदार क्लास हो रही है, तो आप लोग जुड़िए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए बताइए, अब हम लोग एक एक के बारे में, मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ तो भाई आप लोग डिटेल और साथ और सपोर्ट अपना जरूर दीजिए। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, इतना रखना है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव याद रखना क्या होता है, रति होता है। ठीक, याद रहेगा ना, रति होता है। ठीक है, ठीक, इसके 2 भाग होते हैं। श्रृंगार के कौन कौन से होते हैं, 2 भाग। एक क्या होता है, वियोग होता है, ये भी याद रख लीजिए। इसके 2 भाग होते हैं, एक वियोग होता है, एक क्या होता है, संयोग होता है। जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे के संयोग में आते हैं तो वहाँ संयोग रस होता है। जहाँ एक दूसरे से बिछड़न वाला होता है तो वहाँ क्या होता है, वियोग होता है। ठीक, चलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे। श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक नायिका के मन में जब रति, रति नामक अस्थाई भाव, रति का मतलब क्या होता है, प्रेम नामक अस्थाई भाव, जब एक मित्र और मित्री के अंदर जो है क्या होता है, ये तो आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा, मित्र और मित्री के अंतर। तो उसी तरह से नायक और नायिका के अंदर जो है रति या प्रेम नामक जो है अस्थाई भाव जागृत होता है, तब परिणतः होकर के श्रृंगार रस हो जाता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अस्थाई भाव क्या होता है, रति। ठीक, चलें आगे, आगे चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पूरा हम लोग श्रृंगार रस डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अब क्या करा, साधारण भाषा में कहें तो यहाँ नायक नायिका के बीच
प्रेम, रति का मतलब प्रेम, प्रेम तो सबको पता होगा, एक एक बच्चे का मतलब एक दूसरे के प्रेम की भावना, मधुर मिलन अथवा अलगाव का बोध होता है, वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। यहाँ मिलन का भी भाव हो सकता है और जो है बिछड़ने का भी, अलगाव की भी स्थिति आ सकती है। श्रृंगार रस के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अभी मैंने बताया था, एक संयोग होता है और एक क्या होता है हमारा वियोग होता है, एक संयोग और एक वियोग, ठीक है। वियोग या इसी को विप्रलंभन श्रृंगार रस भी कहते हैं, वियोग वाले को, ठीक है, याद रखिएगा, ज़्यादातर यही लिख के आता है विप्रलंभन, ठीक है। वियोग सबको पता हो जाता है लेकिन विप्रलंभन समझ में नहीं आता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अब जो संयोग के बारे में, जहाँ नायक नायिका या मित्र मित्री का संयोग एक दूसरे के मिलने का, ये मान लीजिए मित्र है और एक कौन है, ये आपकी क्या है, मित्री है, ठीक है। जहाँ एक दूसरे के लोग, एक पार्क है, ठीक है, इस पार्क में आकर के दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वहाँ कौन सा रस होगा, वहाँ पे हमारा कौन सा, संयोग रस हो रहा है, ठीक है। संयोग रस हो रहा है, क्या संयोग रस है, ठीक है, याद हो जाएगा कि नहीं, संयोग रस हुआ, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, संयोग रस होगा। उनके प्राकृतिक की सुंदरता का जहाँ वर्णन किया जाता है, मतलब जहाँ नायक नायिका के संयोग के, प्रेम में मधुर मिलन या प्राकृतिक की सुंदरता का जहाँ वर्णन हो, वहाँ कौन सा रस होता है, संयोग रस होता है, ठीक। क्या होता है, संयोग रस होता है, ठीक। श्रृंगार रस को विभत्स रस का क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं, ठीक है। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है, ठीक है। घृणा, इसका क्या होता है, घृणा, इसका स्थायी भाव होता है, बिल्कुल इसको क्या कहते हैं, विरोधी ही कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक हमारे एग्जाम्पल है, इनको देखिए, एग्जाम्पल भी पूछता है ना, एग्जाम्पल से देख लीजिए। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब जो मुरली की मधुर ध्वनि को देख करके क्या इतना लालच आ रही है, ठीक है। कृष्ण भगवान जो मुरली बजाते हैं, सौ करें भौहें ही हंसे, मतलब भौहें क्या करें, हंस रही हैं, दैन कह नट जाए, इनके नटखट रूप को देख करके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आश्रय, मतलब गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ क्या हमारी आश्रय क्या है, गोपियाँ हैं, विषय हमारे क्या है, कृष्ण भगवान है, और अस्थाई भाव हमारा क्या, रति अर्थात प्रेम है, ठीक है, प्रेम है, और रस क्या है, संयोग रस है, ठीक है। इसमें क्या रस, क्या संयोग रस है, बस इसको आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विषयागत उद्दीपन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि श्री कृष्ण का गोपियों के सामने हाथ फैलाना और वंशी के लिए चिढ़ाना, यही हमारा क्या है, विषय है, ठीक है। अनुभाव चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष, ये सभी सारी चीज़ें पूछता है। संचारी भाव यहाँ क्या है, हर्ष है, असूया है, अमर्ष है, आवेग है, उत्सुकता है, मोह और क्या है, चपलता है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग संयोग रस के अन्य जो हमारे एग्जाम्पल हैं, बस एग्जाम्पल को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झांके कूल सुजल, परसन हित मनु सुहाए, ठीक है। मतलब तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ये भी हमारा क्या है, एक संयोग रस का ही एग्जाम्पल है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मतलब जो मीराबाई हैं वो करें, मेरा और गिरधर के अलावा, मतलब कृष्ण भगवान के अलावा और मेरा कोई नहीं है, वही मेरे क्या हैं, पति हैं। ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, संयोग की बात कर रही है, ठीक है। यहाँ भी संयोग की बात हो रही है, ठीक है, संयोग, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, हमारा संयोग रस होगा, ठीक है। इस भी एग्जाम्पल में क्या होगा, संयोग रस होगा, ठीक है। एक दूसरे से मिलन की बात की जा रही है, ठीक है। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं, वही मेरे पति, वही मेरे सब कुछ हैं, मान ले रही हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या कर रहा है, तीसरा एग्जाम्पल कर रहा है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गई चांदनी का कगार, मतलब जब चपला बीच धार में पहुंच जाती है तो चांदनी क्या होती है, छिप जाती है। ये भी क्या है, एक संयोग की बात कर रहा है, ये भी यहाँ जुड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। ये भी हमारा संयोग रसी है। राम को रूप निहारत जानकी, ये भी देखिए, यानी कि जो राम भगवान है उनके रूप को हमेशा जानकी जी क्या कर रही हैं, देख रही हैं, निहार रही हैं। निहारना का मतलब देखना होता है, ठीक है। तो देखने का मतलब अगर किसी चीज़ को आप देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, तभी आप उसे देखेंगे। तो यहाँ भी क्या एक संयोग ही है, संयोग रस है, ठीक है। आगे आ जाइए, बस ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में अलौकित सत विचार, मतलब जैसे जैसे नाव पार लग रही है वैसे मेरे अंदर जो है मिलने की जो है क्या है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ भी ये क्या है, संयोग रस हो रहा है, ठीक है। संयोग रस है, ठीक है, क्या है, संयोग रस है। अब आ जाइए, संयोग रस के बहुत एग्जाम्पल आप लोग देख लिए, बहुत प्यार और नायक और नायिका के प्रेम की कहानियों को आप लोग देख लिए, ठीक है। अब उनके थोड़ा रोने गाने की भी आवाज़ को हम लोग सुनते हैं और देखते हैं। ऐसे आनंद के साथ, रस का आनंद लेते हुए जो है हम लोग आज रस का क्या कर देंगे, रस ही निकाल देंगे, ठीक है। जितना उसका रस होगा पूरा निचोड़ देंगे, ठीक है। एक एक रस को हम लोग रस की तरह निचोड़ करके और सीटेट और यस टेट में क्या करेंगे, रस का रस बना देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना, मैराथन लेने के बाद आपकी एक भी अगर रस से एक भी क्वेश्चन कभी भी अगर कोई कमेंट में बता दिया गलत हो गया, फिर समझिएगा, ठीक है। और
हिंदी में 30 में 30 अगर नहीं आया, इतने दिन से मैं आप लोगों को तैयारी करा रहा हूँ यूपी टेट और सी टेट, वीडियो री एग्जाम, पुलिस सभी के लिए जो है, ठीक है। तो आप लोगों का एक भी नंबर हिंदी में कटना नहीं चाहिए, 30 में 30 आना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए, जहाँ पर नायक नायिका का समागम ना हो, मतलब जहाँ नायक नायिका, मतलब ये क्या हो गया, आपकी ये मित्र, आपके मित्र हो गई और ये आपकी मित्री हो गई, ठीक है। एक कौन हो गई, मित्री हो गई, ठीक है। जब दोनों में क्या होता है, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ये इधर चले जाते हैं और इधर एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब विछड़न हो जाता है किसी कारण, प्रेम में वियोग का वर्णन हुआ हो, वहाँ क्या होता है, वियोग होता है। क्या होता है, वियोग होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक। आज के युग में तो ज़्यादातर संयोग कम मिलता है, वियोग ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है, मित्र मित्र की कहानी में, ठीक है। चलिए, वियोग श्रृंगार को ही हम लोग का क्या कहते हैं, विप्रलंभन श्रृंगार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये विप्रलंभन बहुत बार पूछता है, ठीक है। विप्रलंभन क्या करता है, बहुत बार पूछता है, ठीक। चलिए आगे बताइए, अब क्या है, इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरख नहीं, ठीक है। तो ये हमारा अधि वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, एक वियोग श्रृंगार रस है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, देखिए यहाँ क्या करा, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, मतलब क्या कर रही हैं कि मुझसे ब्रज का बिछड़न, मुझसे क्या इस सहा नहीं जाता है, ठीक है। उद्धव मुझसे ब्रज नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ भी हमारा कहा वियोग ही है, क्या है, वियोग है, ठीक है। वियोग की बात कर रही है, रो की कह रही है, ठीक है। यहाँ भी क्या हमारा वियोग ही है, ठीक है। मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग, इसमें देखिए वियोग शब्द ही आ गया, तो आपका क्या होगा, सीधे वियोग यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है। आप बस ट्रिक निकालिए कि ऐसी आ जाएगा, एग्जाम्पल दे देगा तो पूछ देगा कौन सा रस है, तो आप वहाँ से निकाल सकिए, ठीक है। बस इतना ही जानना है, ठीक है। चलिए आगे बताइए, इतने एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, देखिए वियोगिनी शब्द आया कि नहीं, तो वियोगिनी शब्द है तो वियोग यहाँ कौन सा श्रृंगार रस हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक है। वियोग या विप्रलंभन श्रृंगार रस होगा, ठीक है। बिनु गोपाल बरनी बैरनी भये कुंजय, मतलब बिना गोपाल के जो है ये सब क्या एकदम बेकार लग रहे हैं, वीरान लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, वियोग ही है, यहाँ भी क्या है, वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से आप पहचान सकेंगे। भूषण वसन, मतलब वस्त्र बिलोकत, बिलोकत सिय सीता के, प्रेम विवश मन कंप पुलकतन, ठीक है, ठीक है। बिना सीता के सब क्या, प्रेम विवश लग रहा है, ठीक है। एक कौन, राम द्वारा कहा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ भी क्या वियोग है, ठीक है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, यहाँ भी क्या है, मतलब सखियों से अपने अपने वियोग के बारे में बता रही है कि वह मुझसे बता के जाते हैं जो है, तो यहाँ भी क्या होगा, वियोग ही श्रृंगार रस होगा, ठीक। अगला देखिए, एक एक चीज़ देखिए, 9 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप किसी तरह के भी चाहे एग्जाम्पल दे दे या अस्थाई भाव पूछे या कुछ भी पूछे, आपका सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, ठीक है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ भी देखिए कि मतलब किसी के दर्शन की भूखी हैं, प्यासी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वियोग की बात ही तो की जा रही है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, हे बतियाँ सुनि रूखी, इन बातों को सुनने के लिए एकदम लालायित हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वियोग ही होगा, ठीक है। क्या होगा, वियोग ही। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, यह राम के द्वारा कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब सीता का हरण रावण कर ले जाता है, तब पशु पक्षियों से और वनस्पतियों से भगवान राम पूछते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो वहाँ भी भगवान राम क्या करते हैं, वियोग की स्थिति में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। वियोग करते हुए क्या करते हैं, पूछते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, ठीक। अब ये देखिए, वियोग और जो वियोग और हम लोग और कौन सा बताएं, संयोग रस, नायक नायिका की कहानी पूरा डिटेल से, आई होप, मैं आशा करता हूँ पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश किया और आपको समझने में भी मज़ा आया होगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। चलिए करुण रस के बारे में बताइए। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, अस्थाई भाव क्या होता है, शोक होता है। जहाँ करुणा होगी वहाँ शोक होता है, ठीक है। करुणा शोक में डूबी है, ट्रिक बना लीजिए, करुणा शोक में डूबी है, करुणा रस शोक में डूबी है, ऐसे बना सकते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से यदि कहीं चिर हो जाए या विरह हो जाए या मरण हो जाए, वहाँ शोक उत्पन्न हो जाता है, उसे वहाँ भी क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे भवभूति ने करुण रस को रसराज कहा था, भवभूति द्वारा करुण रस को क्या कहा था, रसराज कहा था। और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना देखना, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ें, श्रृंगार रस को दुखी अनुभूति, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। बस इतना देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखते रह जाइए आप लोग, ठीक है। अब मैं वही कराऊंगा जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। शोक बिकल सब रोवहि रानी, जहाँ रोने की बात होगी वहाँ क्या होगी,
करुणा होगी। ठीक है, क्या होगा? करुण रस होगा। बस इतना देखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, करुण रस होगा। ठीक है, रूप सिलु जलु तेजु बखानी। ठीक है, और शोक, यहाँ खुद ही शोक लिख दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, वीर रस, जहाँ वीरता होती है, जहाँ वीर रस, जहाँ क्या होता है? उत्साह। यहाँ क्या होता है? उत्साह। इसका स्थायी क्या भाव होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के हृदय में, मन में जो उत्साह या भाव जागृत होते हैं, वहाँ हमेशा क्या होते हैं? उत्साह होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल। मैं सत्य कहता हूँ, यहाँ हमेशा इंसान क्या रहता है? जोश में रहता है किसी चीज़ को करने के लिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में क्या प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, एक रणवीर चौकड़ी भर भर का चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से बन गया हवा का पाला था। ये सभी हमारे जहाँ मतलब उत्साह का भावना होगा, वहाँ जो हमारा जो है कौन सा होगा? वीर रस होगा, वीरता की बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए स्पष्टीकरण में करुण रस क्या है? करुण रस है। अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। आश्रय क्या है? कौरव सेना। विषय क्या है? अभिमन्यु। अनुभाव क्या है? अभिमन्यु का वचन। जब आप हिंदी साहित्य से ये सारी चीज़ें करते हैं, हिंदी जब आप लोग, ये सभी चीज़ें तब पूछी जाएंगी। संचारी भाव, गर्व, हर्ष, उत्साह, तब आपको डिटेल से पढ़ना होगा सारी चीज़ें। जब इसमें आप क्या करेंगे? टीजीटी का पेपर देंगे हिंदी से, या आप पीजीटी का देंगे। ठीक है, तब आपको ये पूरी चीज़ें जो नीचे लिखी गई हैं, ये सब डिटेल से बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगी, बस आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, चलिए, वीर रस के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए कितना बेहतरीन है। ये भी हमारा कौन सा? वीर रस ही है। यहाँ पे भी वीर रस है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े। बस एग्जाम्पल आप लोग, यहाँ भी वीरता की बात। देखिए वीर शब्द है, यहाँ भी क्या है? वीर रस है। यहाँ भी क्या है? वीर रस है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो आप लोग उस पर मत फोकस करिएगा। निशिचर हीन करहूँ मैं, भुज उठाई पन कीन। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी वीरता की बात है। ठीक है, चलिए, साजी चतुरंग सैन अंग, मैं उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग चीतन चलत हैं। ये भी हमारा क्या है? यहाँ पे भी हमारा कौन सा? यहाँ भी हमारा वीर रस है। ठीक है, वीर रस है। ठीक है, रणवीर चौकड़ी भर, अभी मैंने बताया था ना, ये भी हमारा क्या है? वीर रस है। ठीक है, यहाँ पे भी वीर रस है। ठीक, देखिए, रणवीर रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ठीक है, जहाँ मतलब वीरता की चमक उठी, ये बहुत बार, कई बार एग्जाम्पल पूछा है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? वीर का है। ठीक है, तलवार की बात कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा? सुन तही लखन कुटिल भई भौवें। ये भी हमारा क्या है? वीर रस का ही है। ठीक, चलिए अब हास्य पे आते हैं। ठीक, फटाफट हम लोग कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम्पल ही। हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है, बस इतना याद रखना। अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रहेगा, जहाँ मतलब हाव भाव, चेष्टा, क्रिया, वार्तालाप, व्यक्ति तथा स्थिति का ऐसा चित्रण जिससे हास्य उत्पन्न होता है, उसे हम वहाँ हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस होता है। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। ठीक है, घंटा भर आलाप। ठीक, और घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, सारे। तो यहाँ क्या? हास्य की बात की जा रही। किसकी बात की जा रही? हास्य। ठीक है, हास्य। तो यहाँ हमारा क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक, क्या कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, ये जो हमारी ज्ञान उदासी, बिंद के उदास हैं, उदास है मतलब हास्य है। ठीक है, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी, दुखारे गौतम मतीय तारी तुलसी सो। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या? हास्य रस है। ठीक है, क्या? हास्य रस है। ठीक, कथा सुन के विंद्र बिंद्र सुखारे, है हैं शिलासक चंद्रमुखी, परसे पंद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भले भली रघु नायक जू। ये सभी हमारे क्या हैं? हास्य रस के एग्जाम्पल हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब कौन सा हमारा? रौद्र, जहाँ क्रोध होता है। ठीक है, वहाँ रौद्र रस होता है। ठीक है, अस्थाई भाव क्या होता है इसका? अनुवचित या अवांछित स्थिति तथा उसके कारण व्यक्ति या वस्तु को देख करके उत्पन्न क्रोध को हम लोग रौद्र रस कहते हैं। इसमें क्रोध के कारण जो है, इसमें क्रोध के कारण व्यक्ति का मुख क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। व्यक्ति का मुख क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। दांत
पसीना, शस्त्र चलाना, गर्जना, भवें चढ़ाना आदि क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक, चलिए इसके एग्जाम्पल देखिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, जैसे शिव धनुष को तोड़ने के लिए कि राम ने धनुष को क्या कर दिया, तोड़ दिया। सहसा बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाहु बिहाई समाजा, न त मारे जहीं सब राजा। ठीक है, यहाँ क्या परशुराम क्या होते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, परशुराम जी क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रस है, तो रौद्र रस है। ठीक है, रौद्र रस है, विषय राजा जनक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस काल मारे क्रोध के, तो यहाँ क्रोध खुद ही दिया है, हो गया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांप तन कांपने उसका लगा, तो रौद्र है। ठीक है, बोरव सबह रघुवंश कुठार की धार, धार बारन बाज सरथई, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करें अरिहं समर्थई। बस याद रख लीजिए, इस एग्जाम्पल को, ये हमारा क्रोध का है। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदु इव ब्रांड ब्रह्मांड उठाऊं, ये भी हमारा क्या है, रौद्र रूप है। जब आपको रौद्र रूप धारण कर लेंगे तभी आप किसी ब्रह्मांड को उठा सकें। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़ने लगे। मतलब कृष्ण के वचन को सुन करके क्या होते हैं, अर्जुन क्या क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ भी हमारा रौद्र रूप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विभत्स क्या क्या होता है, विभत्स का अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा मतलब घृणा, किसी चीज़ को घृणा, मृत चीज़ें, इसमें ज़्यादा मृत चीज़ों को देख करके लोगों के अंदर क्या होता है, मांस को, हाड़ मांस को देख करके क्या घृणा उत्पन्न होने लगती है। तो वहाँ हमारा क्या होता है, जुगुप्सा होता है या घृणा होता है। ठीक है, क्या होता है अस्थायी भाव, विभत्स का अस्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा। चलिए इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं हम लोग आपको। ठीक है, सिर पर बैठो काग, आँख दो हाथ, देखिए आँख को मतलब दो आँखों को खाता है, तो वहाँ क्या है, देख को आपको क्या आ जाएगी, घृणा आएगी कि नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, जुगुप्सा। जुगुप्सा का क्या होता है, घृणा। ठीक है, क्या होता है अस्थायी भाव, क्या है, रस का विभत्स रस है, क्या विभत्स रस है, और इसका जुगुप्सा क्या है, अस्थायी भाव है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। विभत्स रस के अन्य उदाहरण, जह तह, देख लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ दिखा देता हूँ। जह तह मांस मज्जा, मांस की, मैंने कहा जहाँ मांस की बात आएगी वहाँ हमारा कौन सा रस होगा, बताइए कौन सा होगा, जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका अस्थायी, घृणा तो कौन सा होगा बताइए, इसका मैं खुद ही भूल जाता हूँ इसका नाम जो है। ठीक है, क्या होता है बताइए, तो विभत्स। विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा, विभत्स रस होता है। ठीक है, घृणा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं भयानक। भयानक का क्या होता है, भयानक का मतलब क्या होता है, भय, मतलब डर, भय। जहाँ भयानक दृश्यों को, डरावने दृश्यों को या भयानक प्रसंगों के चित्रण का भयानक रस की उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत जो कंपन, पसीना का छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि भाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसका जो अस्थायी भाव होता है, भय होता है। याद रखिएगा, इसका अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। इसके आलंबन विभाव, बाघ, चोर, सर्प, एकांत स्थान होता है। भयंकर वस्तु का दर्शन, मतलब बाघ को देख करके आप डरते हैं, चोर को देख के डरते हैं, सर्प को देख करके, एक कहीं एकांत स्थान रहेगा, एकदम सुनसान एरिया रहेगा, वहाँ पे डर जाएंगे। भयंकर वस्तु को देख के डर जाएंगे। ये सब क्या आलंबन भाव होते हैं। ठीक है, चलिए अनुभाव होते हैं, कंप होता है आपके अंदर, कंपन होती है, स्वेद होते हैं, पसीना छूटता है आपको देख करके, मूर्छा हो जाते हैं, रुदन होते हैं, चिंता होती है। और संचारी भाव के होते हैं, चिंता, त्रास, आवेग आपके अंदर आता है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, उधर गरजहीं, मतलब गरजहीं सिंगु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों की। ठीक है, मतलब एक तरफ तो उधर गरज रही, एक तरफ तो सिंधु सिंधु लहरिया, मतलब एक तरफ जो नदी की धारा एकदम लहर मारती है, एक तरफ जो ब्यालों की जो है फन काढ़े हुए, मतलब ब्यालों की जो फन काढ़े हुए उगलती, फन फैलाए ब्यालों की। तो आप बीच में फंसा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, तो उसके समझ में ना तो इधर आ, तो डर गया, उसके अंदर क्या है, भय है। तो यहाँ कौन सा रस होगा, भयानक रस हो जाएगा। ठीक, कौन सा रस होगा, भयानक। अस्थायी भाव क्या, उसके अंदर भय। ठीक, याद हो जाएगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप देख करके, एक और अजगर ही लखें, एक और मृगराय, मतलब बीच में देखिए एक और अजगर है, एक और मृगराय है। मृगराय का मतलब जंगल का राजा। ठीक है, बिगल बटोही बीच में परियो, तो यहाँ भी कौन सा, भय का है, भय। ठीक है, अद्भुत, मतलब अद्भुत रस आ जाएगी। अद्भुत का क्या होता है, आश्चर्य। अद्भुत रस का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। इसका अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य। व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके जो विस्मय या आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम अद्भुत रस कहते हैं। इसमें रोमांस, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि जैसे भाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। और एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, मोस्ट क्या हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अखिल भुवन अचर चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित। चकित देखिए, चकित का मतलब क्या होता है, आश्चर्य होना। चकित हमारा यहाँ गया, चकित का मतलब क्या होता है, तो यहाँ क्या, कौन सा, आश्चर्य।
ठीक, कौन, अद्भुत रस आ जाएगा, क्या, अद्भुत रस। ठीक, कुछ एग्जाम्पल और हैं, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, भ्रति, भ्रम में आप हो रहे हैं, जहाँ भ्रम होंगे वहाँ क्या, अद्भुत रस होगा। ठीक है, चलिए, शांत रस को भरत मुनि द्वारा इसको रस की संज्ञा नहीं दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शांत रस को नौवां रस माना जाता है। ठीक, कौन सा, नौवां रस। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, निर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लोग याद नहीं कर पाते निर्वेद को। ठीक, आप याद रखिएगा। ठीक, बस इतना ही याद रखना। ठीक, ना दुख ना सुख होता है, ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, शांत उसको हो जाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल तो नहीं है। ठीक है, चलिए, जैसे योगी, योगी जो योग को धारण कर लेता है, शांत में चला जाता है, वहाँ हमारा शांत रस होता है। ठीक, वात्सल्य, वात्सल्य रस कहाँ होता है, जहाँ प्रेम होता है। ठीक, वात्सल्य, जहाँ प्रेम की बातें होती हैं वहाँ वात्सल्य रस होता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, वहाँ क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। क्या हो, इसका अस्थायी भाव वात्सल्य रति या रति होता है। ठीक है, चलिए, इसके देखिए, किलकत कान है घुट रुवन आवाज, जहाँ मतलब किलकारी मारता है बच्चा, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो वात्सल्य रस होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। भक्ति रस, जहाँ भक्त की बात होगी, इसका भी अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, क्या होता है, रति होता है, आप लोग याद रखिएगा। वहाँ भी भक्ति, ये दोनों मिल करके 11 रस हो गए। ठीक है, लेकिन मूल रूप से हमारे कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। ठीक है, उल्टा नाप जपय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। ठीक है, वाल्मीकि को ब्रह्म के समान मान दिया गया, तो यहाँ कौन सा, भक्ति रस होगा। ठीक है, कौन सा होगा, भक्ति रस होगा। ठीक है, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। ठीक, ये भी हमारा क्या, भक्ति की बात की जा रही। अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यूपीपी में पूछे गए हैं, अभी मैंने सारी चीज़ें पढ़ाया है, तो आप लोग बताते चले चलेंगे, ज़्यादा हम लोग डिटेल से नहीं देखेंगे। बताइए, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वीर, जहाँ वीरता होती है, जहाँ वीर होता है वहाँ क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भयानक, भयानक, भय किसका है, भ या नक, भयानक का अस्थायी भाव क्या होता है, भयानक रस का जो अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक है, एक क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य का क्या होता है, विस्मय। ठीक है, आश्चर्य, अद्भुत का विस्मय होता है ना, अद्भुत, अद्भुत का। ठीक है, अद्भुत का क्या होता है, विस्मय। रौद्र का, क्रोध, रौद्र का क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, रौद्र का क्या होता है, क्रोध। ठीक, पूरा डिटेल से आप लोग करते चले जाइए, बहुत आसान है। ठीक है, जहाँ देखिए कितना आसान है, चयन कीजिए सही विकल्प का। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, बताइए। जहाँ संयोग और वियोग क्या होते हैं, हमारे श्रृंगार के होते हैं। ठीक है, जहाँ नायक नायिका के संयोग की बात की जाए वहाँ संयोग, जहाँ बिछड़ने की बात की जाए वहाँ वियोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रस का संबंध किस धातु से, देखिए सभी जो क्वेश्चन है तो श्री धातु से है। ठीक है, श्री, इसका अर्थ क्या होता है, बहते रहना। क्या होता है, बहते रहना। ठीक है, श्री का अर्थ क्या होता है, बहते रहना। ठीक है, बस इतना याद रखना। चलिए अगला बताइए, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा होता है, करुण रस में करुण का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, शोक होता है। ठीक, तो बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए, 8वां। आप सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, राजस्व लेखपाल यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थायी भाव होगा, बताइए। करुण, जहाँ करुणा होती है वहाँ क्या होता है, शोक होता है, करुणा के साथ शोक होता है। ठीक है, हास्य का क्या होता है, हास्य का अस्थायी भाव हास होता है। कितनी बार ये सारी चीज़ें पढ़ाई गए, फटाफट इसको करते चलिए, इसमें कुछ देखने की और बताने की बात ही नहीं, अभी पूरा हम लोग थियरी का पोर्शन किए ही हैं। चमक उठी सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी, रमे रस कौन सा है, चमक उठी, तो यहाँ क्या वीरता की बात की जा रही, उत्साह की बात की रही जा रही, तुम्हारा क्या हो जाएगा, वीर रस होगा। कौन सा होगा, वीर रस होगा। भयानक का अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। भयानक का अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। ठीक, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का, आप लोग बताइए, शास्त्रकारों ने रस राज की उपाधि किस रस को प्रदान की है, अद्भुत, श्रृंगार, करुण या वीर। तो किसको की है, तो बताइए, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक, हाहाकार हुआ क्रंद में कठिन वज्र होते थे, चूर पंग प्रयुक्त पंक्ति में, चूर पंक्ति नहीं होगा यहाँ, प्रयुक्त पंक्ति होगा। ठीक है, पंक्ति में रस कौन सा है, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन व्रज होते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप बताइए। करुण होगा, करुण तो है नहीं, शांत है। विभत्स का मतलब जुगुप्सा, या भयानक का मतलब क्या था, भय। बताइए कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, आप बताइए फटाफट बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा। ठीक है, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का, 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ। तो हाहाकार मचने का मतलब क्या है, भयानक, भय हो गया। ठीक है, डर पैदा होना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव बताइए। श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक, क्या होता है, रति होता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, बताइए।
जुगुप्सा, ठीक, क्या होता है जुगुप्सा, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है जुगुप्सा, ठीक है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है जुगुप्सा। इसको नौवां रस माना है, नौवां रस की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और इसको रस की संज्ञा कौन नहीं दी है, तो भरत मुनि, कौन, भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि द्वारा इसको रस की संज्ञा नहीं दी गई है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या है, सॉरी शांत का, सॉरी मैंने जुगुप्सा बता दिया, गलत है, जुगुप्सा नहीं होता, निर्वेद होता है, ठीक, क्या होता है निर्वेद होता है, सॉरी, ठीक, क्या होता है निर्वेद होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप बताएंगे जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव। देखिए जुगुप्सा अभी मैंने बताया भी और आ गया भी, ठीक है। विभत्स का क्या होता है जुगुप्सा, विभत्स का क्या होता है जुगुप्सा होता है, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कानून को देखिए कितना पूछा हुआ है क्वेश्चन, यूपीपीसीएल 2018 में, कनिष्क 2016 में, हाई कोर्ट 2017 में, कानून को 2000 चकबंदी 2015 में, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं और इनसे क्वेश्चन आना ही आना। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, अद्भुत का क्या होता है विस्मय होता है, ठीक है। अद्भुत का क्या होता है विस्मय होता है या आश्चर्य होता है, ठीक। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 बता दिए, वियोग श्रृंगार रस की स्थिति नहीं है, मिलन, मिलन जहाँ होता है वहाँ क्या होता है संयोग होता है, क्या होता है संयोग होता है, ठीक है, संयोग होता है। तो यही हमारी स्थिति नहीं है, बाकी प्रवास, मान, पूर्व राग, ये सब हमारे क्या हैं वियोग श्रृंगार रस की स्थिति है। तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ये संयोग रस का है, ठीक है। किस रस को सभी रसों पर अधिपति माना जाता है, अधिपति माना जाता है, श्रृंगार का, भक्ति का, वीर का या हास्य का, तो कौन सा है बताइए। तो इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा श्रृंगार रस का, ठीक है, क्या आ जाएगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन मैंने ले भी लिया ताकि आपको दिखा दूं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं वह सही पढ़े हैं या हम लोग सही नहीं पढ़े हैं, ठीक है। वीर तुम बढ़े चले हो, धीर तुम बढ़, देखिए क्वेश्चन इसलिए मैं कराया जो डिटेल से कराया जो है, ताकि इसमें जो है एग्जाम्पल इसलिए कराया 8 8 9 9, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग अगर कहेंगे और इसका क्वेश्चन कराने के लिए मेरे पास क्वेश्चन का संग्रह है, आप जितना कहेंगे उतना करा दूंगा, ठीक है। बस आप कमेंट में बता दिया करिए, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तो यहाँ कौन सा वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा उत्साह हो जाएगा, ठीक है, राइट। बस अगर आप पढ़े हैं ढंग से तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आराम से करते चले जाएंगे। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, किसी रस का आनंद, साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति, अभी मैंने क्या बताया था, साहित्य में मिलने वाली आनंदभूति ही हमारी क्या कहलाती है रस कहलाती है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या जाएगा बी पार्ट। चलिए 1 2 3 4 क्वेश्चन और हैं, उनको देख लेते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल के लिए उत्पन्न होते हैं उसे कौन से कहते हैं, उन्हें कहते हैं संचारी भाव, जिनकी संख्या क्या होती है 33 होती है, ठीक है। एक 34वां भी माना गया है, उसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। 34वां कौन सा है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है बताइए, परिपक्व अवस्था को क्या कहा जाता है रस कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं रस कहते हैं। वीडियो री एग्जाम 2016 में हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा गया एक क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में कविता में मुख्य रस कौन सा है बताइए। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस क्या है, तो वहाँ क्या है वीरता की बात की जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बी पार्ट हमारा क्या होगा राइट हो जाएगा। चलिए केवीएस पीजीटी 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी है 33 है, ठीक है, कितनी है 33 है, ठीक। आगे आ जाइए, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे शेयर करेंगे, ठीक है, वीडियो को क्या करेंगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक। चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से करते रहिए। आप लोगों ने देखा इस सीटेट का धमाका हम लोगों का क्या था, कितने बेहतरीन अच्छे नंबर लोग लाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट से मैंने जो है और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी उसकी थियरी भी मैंने कराई थी, ठीक। और मैंने यूपी टेट और एस टेट का तो स्टार्ट ही कर दिया है। बस आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। अभी आप लोगों की क्लास मिल जाएगी जो है, आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करिएगा, प्यार दीजिएगा और बताइएगा भी कि सर बहुत अच्छी क्लास थी। एक दिन में हर संडे को मैं टॉपिक वाइज फिनिश कर दूंगा। जो टॉपिक आप लोग कहेंगे, संधि कहेंगे, समास कहेंगे या फिर कोई भी टॉपिक कहिएगा, वो चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी, विद डिटेल के साथ कराई जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।